नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ज्योग्राफी, जो कि दृष्टि जो पब्लिकेशन है उसी की पीडीएफ है। तो ये पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी को हम समझेंगे जिससे आप ब्रीफ में ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपने आने वाले एटलीस्ट यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, और बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो चीज़ों को ब्रीफ करके ऑलरेडी बुक में दे रखा है, तो उनको और ब्रीफ तरीके से हम लोग समझाएंगे। और इसका जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है दोस्तों कंटेंट का, वो दृष्टि टीम को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इंडियन ज्योग्राफी की यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इंट्रोडक्शन यदि हम इंडिया का देखते हैं तो एरिया देखेंगे, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज़, फारदेस्ट पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम, इनको हम डिस्कस करेंगे। और यदि दोस्तों हम इंडिया को वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट, सबको पता है साउथ एशिया की कंट्री है। और पूरे वर्ल्ड का दोस्तों 17.5% ये पॉपुलेशन वाइज कवर करता है एज़ पर द 2011 का जो सेंसस हमने कराया था। यदि हम दोस्तों एरिया वाइज बात करेंगे तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडिया से आगे हैं यदि हम एरिया की बात करेंगे तो रशिया दोस्तों नंबर 1, फिर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, सॉरी नॉट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द कंट्रीज़ जो कि एरिया वाइज इंडिया से आगे हैं। तो इंडिया की रैंक 7th है यदि हम एरिया वाइज देखेंगे। जोग्राफिकली इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया का 2.4% कवर करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यदि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इंडिया का जो टोटल एरिया है 32,87,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो मेन लैंड की यदि हम बात करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ यदि हम जाएंगे दोस्तों वर्टिकल वे में तो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तो ये 2933 किलोमीटर है। शेप दोस्तों इंडिया की क्वाड्रेंगुलर है एक तरह से, इस तरह से इंडिया की जो शेप है चतुर्भुज टाइप रहती है। लोकेशन की यदि हम बात करेंगे तो नॉर्थ में, इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो यदि हम भारत के अपने नक्शे को देखेंगे, और आपको पता भी होगा जो इंडिया का मैप है, नॉट एबल टू मेक इट करेक्टली, बट यहाँ पे नीचे इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन के रेस्पेक्ट में भारत जो है दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ईस्टर्न हेमिसफेयर में है, और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में। हेमिसफेयर यदि मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, पूरा का पूरा जो अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको नॉर्दर्न हेमिसफेयर, और नीचे वाले को हम सदर्न हेमिसफेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया होलिस्टिकली दोस्तों नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करता है। और यदि हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे अर्थ को, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इंडिया दोस्तों ईस्टर्न हेमिसफेयर में पड़ता है यदि हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिया की लोकेशन करीब करीब रहेगी। आगे यदि मूव करते हैं दोस्तों हम इक्वेटर की यदि दोस्तों हम बात करेंगे तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है, एज आई टोल्ड यू, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। तो ऐसी लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको हमने इक्वेटर का नाम दे दिया, और यहाँ से हम लोग 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि 0 डिग्री के ऊपर हम लोग जाएंगे दोस्तों, कुछ मेजर सर्कल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे ऊपर और नीचे, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो पहला जो मेजर सर्कल है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे दोस्तों तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में है। और यहीं पे हम यदि बात करेंगे तो 23.5 डिग्री जो साउथ है, 23.5 डिग्री दोस्तों जो साउथ है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट है बेसिकली। तो ये दोस्तों साउथ में आपको पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये 2 सर्कल्स हैं। फिर आपको ऊपर आर्टिक सर्कल और नीचे अंटार्कटिक सर्कल, और फिर दोस्तों आपको पोल्स मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि हम बात करेंगे तो 0 से लेके 90 डिग्री ऊपर है और 0 से लेके 90 डिग्री नीचे है। तो इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। अब आप याद कैसे कर सकते हैं, तो जो लाइन लेटी हुई है वो लैटिट्यूड होती है, और जो लाइन दोस्तों वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है जो वर्टिकल है, और जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड कहलाती हैं। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वेटर के पैरेलल में खींची जाती है उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं।
लैटीट्यूड की डेफिनेशन की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, एंगुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू एनी पॉइंट लोकेटेड इन द नॉर्थ और द साउथ टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ये इक्वेटर हो गया, तो नॉर्थ में या साउथ में हम लोग कितना मूव कर रहे हैं, वही हमारा एंगुलर डिस्टेंस, वही हमारा लैटीट्यूड का डेफिनेशन होता है। तो बीच में आपका दोस्तों आएगा इक्वेटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे तो नॉर्दर्न लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड मिलेंगे, और यदि हम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो सादर्न लाइन ऑफ लैटीट्यूड्स मिलेंगे। तो कुछ ग्रेट सर्कल हम देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल सेंटर से पास होगा इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या करता है, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है इक्वली। तो मेजरमेंट ऑफ लैटीट्यूड दोस्तों बाय डिग्री मिनट और सेकंड होता है, DMS, ठीक है। तो डिग्री मिनट सेकंड के हिसाब से इसका डिवीज़न होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि हम बात करेंगे, ये हमारा इक्वेटर है दोस्तों बीच वाला, और मैं आपसे कहता हूँ कि हमको 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट पे यदि दोस्तों हम जाएंगे तो हमको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर पड़ता है, नीचे दोस्तों 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट यदि हम साउथ जाएंगे तो हमको कैप्रिकॉन मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यदि हम और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे तो जो डिस्टेंस होती है 2 सक्सेसिव लैटीट्यूड के बीच में ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम नंबर ऑफ़ लाइंस देखेंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ़ लाइंस देखेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ये 90 तक जाता है, और यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और ऊपर दोस्तों ये 90 तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 89 लाइन ऊपर है दोस्तों, और 89 लाइन दोस्तों नीचे है, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल कितनी लाइन है आपको मुझे कंप्लीट करके या बताना है काउंट करके, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है और नीचे दोस्तों 90 डिग्री साउथ है। तो यदि हम लाइंस को डिवाइड करते हैं 1-1 डिग्री पे, ठीक है, तो हमारे पास 89 लाइन पैरेलल बनेगी नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और 89 लाइन ही दोस्तों सदर्न हेमिस्फेयर में बनेगी, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया है। जस्ट आपको 1-1 डिग्री पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड लाइंस की बात करेंगे, एक तो आपकी हो गई इक्वेटर और 89, तो कुल मिला के 179 जो लाइन है दोस्तों, ये हमारी लैटीट्यूड्स हैं, ठीक है, जो रिकग्निजेबल लैटीट्यूड है, यदि हम सबको 1-1 डिग्री के अंतराल पे ड्रॉ करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। यदि हम दोस्तों प्राइम मेरिडियन लाइन की बात करते हैं तो उसका अदर नेम 0 लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड अभी मैंने आपको बताया, जो वर्टिकल होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोस्तों कनेक्ट करेगी, ऐसे खरबूजे की तरह आप यदि इसको ऐसे काटेंगे तो इस तरह से जो लाइन्स है ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। आपने जो खरबूजा है या फिर मस्क मेलन ज़रूर से देखा होगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइंस होती हैं, तो क्या करती हैं, कुछ इसी तरह से डिवाइड होती हैं। तो अर्थ को बेसिकली ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सेम कंसेप्ट। ये वर्टिकल करता है, वो दोस्तों हॉरिजॉन्टल करता है। तो चलिए कुछ मेरिडियंस देखते हैं लॉन्गिट्यूड में। तो ये दोस्तों जो लाइन होती है नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी भाई, ये बॉल है जैसे, तो ये होंगी, ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल नहीं है, ये कुछ इस तरह से जो लाइंस होती हैं, तो वी कैन नॉट से कि ये समानांतर है या पैरेलल है। डेफिनेशन की यदि हम बात करेंगे तो ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, कुछ ईस्ट डायरेक्शन में। भाई जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो लाइन है जो हम इधर की तरफ बना रहे हैं ब्लू कलर की, ये हमारी ईस्ट वाली लाइन है दोस्तों। और यदि मैं ये वॉयलेट कलर की या पर्पल कलर की ये लाइन बना रहा हूँ, ये हमारी वेस्ट वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसका क्या मतलब है, यदि हम फिजिकली इसको देखेंगे, जैसे ये हमारा दोस्तों इक्वेटर है और ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड बनाया और एक और लॉन्गिट्यूड इसी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, तो आप एक ही चीज़ मेज़र या ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इधर की तरफ आने पर डिस्टेंस बढ़ती है, जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल से आएँ चाहे हम साउथ पोल से आएँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, जो कि करीब 111.3 किलोमीटर है, और ये भी दोस्तों NCERT का डेटा है। तो जो सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आपको, ये वाली जो डिस्टेंस है, एक को कलर चेंज करता हूँ मैं,
हाँ, ये वाली जो मैंने लाइन खींची है ये दोस्तों सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है, और यहाँ पे तो डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इंडिया का एक्सपेंशन देखते हैं। तो साढ़े वी कैन से 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में है, और यदि हम दोस्तों साउथ में या नॉर्थ में ही मतलब इंडिया का साउथ देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो इंडिया का साउथ है लेकिन है ये नॉर्थ में ही। लॉन्गिट्यूड को देखेंगे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में, और 97 डिग्री 25 मिनट दोस्तों ये भी ईस्ट डायरेक्शन में। तो इंडिया पूरा का पूरा दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और पूरा का पूरा ईस्ट डायरेक्शन में। यदि हम इंडिया को यहाँ पे ग्लोब के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं तो ये तो मैंने इक्वेटर ड्रॉ कर दिया, और यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो ये हमने एक लॉन्गिट्यूड बना लिया 0 डिग्री। तो इंडिया की लोकेशन करीब करीब दोस्तों यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं, इंडिया के कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स को समझते हैं। तो लोकेशन मैंने जैसे बताया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और यदि हम एक्सटेंट देखेंगे तो इंडिया बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में आता है और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन का यदि हम थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँ मैं आपको, तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये हमारा इक्वेटर हो गया, और यदि मैं एक यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, ये ब्लू कलर की 23 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये जो रीजन है दोस्तों ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो इंडिया बेसिकली जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली इंडिया के मिड पॉइंट से या फिर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो यदि कौन सी लाइन आपसे पूछा जाएगा जो कि ऑलमोस्ट इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो जो लाइन है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये दोस्तों लॉन्गिट्यूड है, लैटीट्यूड बेसिकली ये लैटीट्यूड वाली लाइन है क्योंकि ये लेटी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया 23 डिग्री 30 मिनट इसका जो है लोकेशन है नॉर्थ की तरफ इक्वेटर से। तो इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू समर सोलिटाइस। ठीक है, तो समर सोलिटाइस होता है जिसकी वजह से इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे होता है। पासिंग ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन दोस्तों पास होती है। समर सोलिटिस की यदि हम बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सन समर सोलिटिस पॉइंट 21 और 22 जून को होता है। अब थोड़ा सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखते हैं। तो इंडिया का जो टाइम है बेसिकली जो वर्ल्ड के टाइम से या जीएमटी से बात करेंगे तो 5.5 घंटे दोस्तों ये आगे है। ठीक है, तो 5.5 घंटे ये अहेड है। अहेड का मतलब क्या है कि जब जीएमटी में यदि ये दोस्तों 12 बजे होंगे वीकेंड से, तो हिंदुस्तान में 5:30 बजे होंगे। और जब हम, क्योंकि मैंने बताया इंडिया ईस्ट की तरफ है, तो जब दोस्तों इंडिया ईस्ट की तरफ है तो जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं, मान लेते हैं मैंने ये वर्टिकल लाइन खींची 0 डिग्री की, तो जब कोई भी देश जो कि ईस्ट की तरफ होगा वहाँ पे जो समय है वो जीएमटी से ज़्यादा होगा, और जो भी कोई कंट्री वेस्ट की तरफ है वहाँ पे जो समय है वो जीएमटी से कम होगा। तो जीएमटी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने रेफरेंस लाइन मान रखी है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यदि हम पढ़ते हैं तो इन रिलेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद रेस्पेक्ट टू मेरिडियन लाइन, 5 स्टेट से ये वाली लाइन पास होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम आईएसटी पढ़ते हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश से पास होती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये पास होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे अहेड है जीएमटी से, जैसे मैंने बताया ग्रीनविच मीन टाइम। और रीज़न क्या है? क्योंकि ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली वो लाइन जो कि 0 डिग्री है उसी को हमने प्राइम मेरिडियन बोला है। तो मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास मैप है इंडिया का या एटलस है तो आप उसको खोल के बैठिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैं समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे लाई करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है बेसिकली वो 82 डिग्री और 30 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आईएसटी की जो लाइन है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पे जो लाइन पड़ेगी वही दोस्तों, जैसे मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं, आई विल टेक रेड कलर।
तो जैसे 0 डिग्री है तो 82 डिग्री मोटा मोटा मान लेते हैं यहाँ पे पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये इंडिया में 5 स्टेट से पास होगी। तो जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है वो पास होती है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि नियर प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था और जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि मिर्ज़ापुर के पास से पास होती है, मिर्ज़ापुर से, जो कि प्रयागराज के पास में एक जगह पड़ती है। 360 डिग्री रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो 24 घंटे आपको देता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन 360 डिग्री होंगी। ठीक है, मतलब 360 लाइंस होती हैं। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, तो ऐसे ही करते करते ये हमारा 180 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन में, और ऐसे ही दोस्तों 180 डिग्री वाली लाइन्स हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस की यदि हम बात करेंगे तो 360 है। लैटिट्यूड वाली लाइन कितनी थी 179, और ये कितनी है 360। तो जब धरती ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो हमारे पास एक दिन मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ जो है वो रोटेट करती है। इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 15 डिग्री, राइट भाई, आप डिवाइड करके देख लीजिए, एक घंटे में 15 डिग्री। तो यदि 15 डिग्री कोई भी कंट्री आगे निकल जाती है तो एक घंटे का उसका टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है जीएमटी के रेस्पेक्ट से, ये बात आपको समझना है। ठीक है, तो एक घंटे का डिफरेंस होता है यदि कोई भी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 2 कंट्रीज़ हैं जिनका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस 30 डिग्री है, तो आपको समझ जाना है कि 30 डिग्री में 2 घंटे का उनका टाइम डिफरेंस होगा। तो ग्रेट सर्कल डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये भी हमने पहले ही कवर कर लिया है। प्राइम मेरिडियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। तो प्राइम मेरिडियन वो सर्कल होता है जो कि 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ को एक तरह से इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है। तो ईस्ट की तरफ जाने पे टाइम आगे बढ़ता है और वेस्ट की तरफ जाने पे जो टाइम है जीएमटी से पीछे रह जाता है। तो 0 to 180 डिग्री 12 घंटे यदि अहेड हो जाएगा, और 0 से 180 डिग्री वेस्ट जाने पे जीएमटी से 12 घंटे पीछे। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट 24 घंटे का टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, तो लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस एक्सक्लूडिंग लैंड। ठीक है, तो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ सरफेस पे ड्रॉ करी गई है एक्सक्लूडिंग लैंड, सो सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली अलोंग द 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन। तो चलिए यदि हम इंडिया के और ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गए थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो यदि आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर आएगा तो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश और साउथ में तमिलनाडु। ठीक है, लोकेशन की यदि हम बात करेंगे, यदि हम टेरिटरीज सारी टेरिटरी को मिलाएंगे मतलब यूटी और स्टेट्स को मिलाएंगे, तो नॉर्थ में आपका लद्दाख पड़ेगा और साउथ में अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टेट्स की बात कर रहे थे क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी, इसीलिए हमने उसको ऊपर वाली यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा था। यदि हम स्पेसिफिकली लोकेशन की बात करेंगे तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, ईस्ट में आपको किबितू अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में दोस्तों गोहार मोटा जो कि गुजरात में, और साउथ में जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। और यदि हम मेन लैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को हम दोस्तों देखते हैं तो 2 टाइप्स के बॉर्डर होते हैं, एक नेचुरल बॉर्डर, एक मैन मेड बॉर्डर। ठीक है, तो नेचुरल बॉर्डर दोस्तों वो बॉर्डर होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं किया। और यदि हम मैन मेड बॉर्डर की बात करेंगे तो वो बॉर्डर जो कि आपने अपनी मर्जी से बनाई। तो जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर बनाया वो दोस्तों मैन मेड बॉर्डर है, क्योंकि हमने उसको जानबूझ के डिमार्केशन किया है। ठीक है, और यदि हम अपने स्टेट्स को भी देखेंगे तो स्टेट्स भाई मान लो जैसे अभी हमने उत्तराखंड स्टेट बनाया था यूपी से, तो ये हमने मैन मेड बाउंड्री बनाई थी। नेचुरल बाउंड्री होती हैं जो ऑटोमेटिकली नेचर ने प्रोवाइड कर रखी हैं, वो हमारी नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं। तो इंडिया का यदि हम बॉर्डर एरिया देखेंगे तो लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है, और जो कोस्टल बाउंड्री है 7516.6 किलोमीटर की है। भारत के पड़ोसी कंट्रीज़ को यदि हम देखते हैं
तो नॉर्थ डायरेक्शन में चाइना नेपाल, नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों अफ़गानिस्तान, सबसे छोटी जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ में भारत बनाता है, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार, सबसे जो बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में भारत बनाता है, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों भूटान। ठीक है, तो ये कितने कंट्रीज़ हो गए जो भारत के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं इंटरनेशनल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की यदि हम बात करें, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री मतलब जहाँ पे ज़मीन से ही हम लोग बाउंड्री साझा कर रहे हैं। अब हम श्रीलंका को नहीं लेंगे क्योंकि श्रीलंका के साथ में जो बाउंड्री है वो एक तरह से वी कैन से वाटर बाउंड्री वी कैन कंसिडर। ठीक है, तो इंडिया के साथ मैन मेड बॉर्डर कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में। नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज़, हाँ ठीक है, तो अब हम दोस्तों यदि टोटल नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ को देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना 3, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। तो ये दोस्तों नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि वाटर के साथ साथ वी कैन से टेरेस्ट्रियल बॉर्डर भी है और इनका एक वाटर जो है वो बॉर्डर भी है। तो पाकिस्तान शेयर बोथ मैन मेड एंड द नेचुरल बाउंड्री विद द इंडिया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। द प्लेस ऑफ इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन मीट। तो ये दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इंडियन स्टेट विच इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द 3 साइड। तो ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा दोस्तों इसका सही उत्तर है। डिफरेंस बिटवीन IST एंड द GMT, तो 5.5 घंटे का मैंने बताया, तो 5.5 घंटे का ईस्ट डायरेक्शन में प्लस हम इसको कंसीडर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस भारत में 2011 जनगणना के अनुसार 6,49,481। और इंडिया दोस्तों अपना जो सबसे लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में बनाता है और सबसे छोटा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसको कवर करेंगे फिजिकल डिवीज़न को। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आपने अच्छी से समझी होगी। यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल के साथ में दोस्तों जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट मैं और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और चैनल के साथ में जुड़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।